यदि आप दाऊद की तरह विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आप डिप्रेस है, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में मैं आपसे कहूंगा कि दाऊद की तरह आज ऐसी ही स्थिति में यदि तेरे लोग, तेरी प्रजा, तेरे बेटे बेटियां पाए जाते हैं प्रभु, तो आज भजनकार की इस बात को प्रभु हर एक जन पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और मेरा विश्वास है कि जब आप इस प्रार्थना में पूरा हमारे साथ में शामिल होंगे, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। आज के वचन से प्रभु आपसे बातचीत करेगा। दाऊद एक समय में ऐसे समय से होकर गुजरा जब उसके पास कोई राज्य नहीं, कोई पावर नहीं, मानो वो डिप्रेस सा है, मानो वो भाग रहा है अपने जीवन को बचाने के लिए। और तब वो इस भजन को लिखता है, भजन संहिता 34, और वहां पर यदि आप 6 पद पढ़ेंगे तो वो कहता है, किस दीन जन ने पुकारा। ये दीन जन एक ऐसा व्यक्ति जो हेल्पलेस है, जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, अकेला पड़ा हुआ है, कोई उसका सहायक नहीं है, कोई उसके साथ में नहीं है। जब इस दीन जन ने पुकारा, जब वो ऐसे डिप्रेस वाली स्थिति में था, जब वो चिंताओं से घिरा हुआ था, जब वो परेशानियों में था, वो कहता है कि मैंने दीन बनकर उस समय में परमेश्वर को पुकारा। ऐसी परिस्थिति में जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, ऐसी परिस्थिति में जब मैं जंगल जंगल भाग रहा था, ऐसी परिस्थिति में जब बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था, ऐसी परिस्थिति में जब कुछ सूझ नहीं रहा था, तब मैंने एक काम किया, और वो काम यह था कि उसने परमेश्वर को पुकारा। पुकारा मीन्स परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। और बाइबल कहती है, तब यहोवा ने सुन लिया, और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। जब उसने पुकारना शुरू किया, जब उसने ऐसी विपरीत परिस्थिति में, संकट के समय में, विपत्ति के समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, तब बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप दाऊद की तरह विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आप डिप्रेस है, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे समय में मैं आपसे कहूंगा कि दाऊद की तरह आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, उसे पुकारना शुरू करें। हां, हो सकता है एक दिन में काम ना हो, दाऊद के जीवन में एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे उस परिस्थिति से बाहर निकाला, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर के करीबी में जाएं, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपका चरवाहा है, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा, वह आपको उस भेड़िए के मुंह से भी बचाएगा। इसलिए आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, व्याकुल रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल विपरीत समय में, संकट के समय में आपको केवल प्रार्थना करना है, परमेश्वर की करीबी में जाना है, बस। कोई आपका सहायक ना हो, कोई बात नहीं। आपके पास धन दौलत नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास कोई रोजगार भी नहीं है, कोई बात नहीं। कोई आपको नहीं समझता, कोई बात नहीं। सबने आपको छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। बस इस समय में आपको एक काम करना है, वो ये है कि आपको परमेश्वर के करीबी में जाना है और उससे प्रार्थना करना है, और निश्चय परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। और न केवल सुनेगा, लिखा है, और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। सब कष्टों से, दाऊद के जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, उन सब कष्टों से, एक से नहीं, दो से नहीं, लिखा है सब कष्टों से परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, जिसने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा, उन कष्टों के बीच में परमेश्वर को पुकारा,
परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और सब कष्टों से उसे छुटकारा दे दिया, उसे आजाद कर दिया। जैसे हम दाऊद के विषय में भी पढ़ते हैं, परमेश्वर ने दाऊद को सब कष्टों से आजाद कर दिया। यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ को भी सब प्रकार के कष्टों से आजाद कर दिया, उनके जीवन को आशीषों से भर दिया, आनंद खुशी से भर दिया। ऐसे ही आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप किसी भी विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आप बीमारियों में हैं, आप परेशानियों में हैं, आप दुखों में हैं, आप रुकावटें आपके जीवन में, बाधाएं हैं, आप बेरोजगार हैं, आप संकट में हैं, आप कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, रोज सुबह से हम उसके निकट जाना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर और मैं आपसे कहूंगा कि प्रार्थना वह चाबी है जिसके द्वारा आप हर एक बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। वो एक चाबी है। और इस दीन जन ने, इस कष्ट से घिरे हुए जन ने, इस प्रॉब्लम में पड़े हुए जन ने वही चाबी को इस्तेमाल किया। इसने प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया और उसे हर एक कष्ट से छुड़ाया। आपको भी यही करना है। आपको नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करना है, पावरफुल प्रार्थना कैसे करना है, एक ऐसी प्रार्थना जिसका आपको उत्तर आए, तो यह हमारी बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें बताए गए तरीके के अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको भी सब कष्टों से छुड़ाएगा। निश्चय वो छुड़ाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि यदि आप प्रॉब्लम्स में हैं तो आपको परमेश्वर की निकटता में जाना है, प्रार्थना को करना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको सब कष्टों से छुटकारा देगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में काम किया, और मेरा विश्वास है कि ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ताकि प्रभु आपको हर एक कष्ट से छुड़ाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम लवीना है, मैं मुंबई से हूँ और मैं प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ कि मुझे 2022 में बहुत पथरी का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा उस पर ट्रीटमेंट नहीं किया। जैसे मैंने सोनोग्राफी की थी तो मुझे पता था कि मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है, पर जॉब पे जाने के कारण मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन बातों पर। और जैसे कि अपने दिसंबर महीने में फास्टिंग प्रेयर चली, मॉर्निंग फास्टिंग प्रेयर, मैं उसमें सहभागी हुई प्रभु की दया से। और सच में 1 तारीख को मुझे इतना पेन हो रहा था, मुझे 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक यूरिन बार और यूरिन से मुझे ब्लीडिंग भी हो रहा था। और यूरिन की जगह पर मुझे ऐसा लगा कुछ फंस गया है और इतना पेन था मुझे। और मैंने प्रेयर किया, हमारे पास्टर जी ने भी प्रेयर किया। और सच में जैसे प्रार्थना में सिस्टर अमृता बोलते थे कि जिनको भी पथरी का प्रॉब्लम है वो अपने पेट पे हाथ रखें। और जब वो प्रार्थना करते थे मैं अपने पेट पे हाथ रखती थी। और एक फास्टिंग प्रेयर में प्रभु ने मुझे पथरी के बीमारी से चंगाई दी है। मैंने सिटी स्कैन भी किया तो डॉक्टर ने बताया सब रिपोर्ट नॉर्मल है, ना किडनी में प्रॉब्लम ना यूट्रस में प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे डर लगा था कि मुझे इतना ब्लीडिंग क्यों हुआ, क्योंकि 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मुझे ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन सब रिपोर्ट नॉर्मल आए, स्टोन भी नहीं है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि बिना ऑपरेशन के, बिना कुछ दवाई लिए मेरा वो स्टोन गिर गया। और सच में सिस्टर अमृता, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जब आप बीमारी का नाम लेके प्रार्थना करती हो तो लोगों के जीवन में चंगाई छुटकारा आता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पास्टर जी आपको भी बहुत प्रभु आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हृदय से परमेश्वर पिता आपको प्रेज करते हैं। आप होली होली एंड होली है प्रभु, पवित्र 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 है। सिंहासन पर पिता के दाहिनी ओर विराजमान हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु सारा आदर सम्मान और तारीफ जय जयकार परमेश्वर हम आपके नाम को देते हैं। मेरे प्रभु ये बहुत खूबसूरत पल है प्रभु, वंडरफुल टाइम है परमेश्वर पिता। इस इवनिंग में परमेश्वर, इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु, जब तूने एक एक के मन को तैयार किया परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, ये इसलिए नहीं हुआ खुदावन कि हम खुद से तैयार हुए, परंतु धन्यवाद तेरे उस कीमती पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए प्रभु, जो मनों को रेडी करता है प्रभु, तैयार करता है फेलोशिप के लिए प्रभु, इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए प्रभु, और फेलोशिप में प्रभु पाए गए तेरे लोगों के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। हर एक को प्रभु, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान भाई बहन है, यूथ है परमेश्वर खुदा, हर एक को खुदावन आप संगति फेलोशिप एंड वचन में प्रभु, प्रेयर में परमेश्वर पिता बढ़ा रहे हैं पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, ये तेरे दूसरे आगमन के लिए खुदा, तेरे आने की तैयारी में प्रभु तेरे लोग, तेरी प्रजा लगी है प्रभु, कि हर दिन वो तेरे वचनों से सीखे, वो फेलोशिप करे, वो प्रार्थना करे। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने ये मौका दिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु हम सब ने अपने जीवनों में तेरे कार्य देखे हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम जीवित हैं, सुरक्षित है, अपने घरों में है खुदा, बीमारियों से मुक्त है प्रभु। आज बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो तूने आज के दिन में की है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद दिए। और बहुतों के लाइफ में टेस्टमनीज हैं प्रभु, बहुतों के जीवन में प्रभु चंगाई की टेस्टमनी है, छुटकारे की टेस्टमनी है प्रभु। मैं धन्यवादी हूँ हर एक उस गवाही के लिए प्रभु, जो आपके बेटे बेटियों के जीवन में है, आपके लोगों के जीवन में, आपके बुलाए गए, चुने गए, अपने राज्य में जिन्हें प्रवेश तूने कराया, उनके जीवन में जो प्रभु जी टेस्टमनीज हैं, उनके लिए हम धन्यवादी हैं मेरे प्रभु। और जिनके जीवन में अभी तक कोई गवाही नहीं, कोई भी कार्य नहीं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आने वाले समय में प्रभु आप उनके जीवन में भी बेहतर, अच्छा और बहुत ही अद्भुत करने जा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह इस सुंदर शाम में प्रभु, सुंदर वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए प्रभु, जिस वचन को प्रभु तूने हम तक पहुंचाया अपने दास के द्वारा खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये वचन प्रभु हर एक अपने जीवन में रिसीव करे, हर एक जन इसे ग्रहण करे, इसकी गहराई तक पहुंचे, इसके प्रभु वो डीप तक पहुंचे प्रभु, रूट तक पहुंचे प्रभु, ताकि प्रभु जब वो जड़ तक पहुंचे तो प्रभु उनका जीवन प्रभु वचनों में फलवंत और फ्रूटफुल होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार भजनकार दाऊद पिता परमेश्वर जब कष्टों में है, दर दर वो भटक रहे प्रभु मेरे खुदा, ऐसे समय में प्रभु उसने तुझे पुकारा। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज ऐसी ही स्थिति में यदि तेरे लोग, तेरी प्रजा, तेरे बेटे बेटियां पाए जाते हैं प्रभु, तो आज भजनकार के इस कैरेक्टर को प्रभु, इस बात को प्रभु हर एक जन अप्लाई करने पाए प्रभु, जब वो कष्टों में, दुख में, कर्जे में, बीमारी में, नकारात्मक बातों में प्रभु जी, दुविधाओं में प्रभु, और भी बहुत सी बातों में प्रभु तेरे लोग पाए जाते, तो प्रभु भजनकार दाऊद की तरह प्रभु आज ये तुझे पुकारने पाए खुदावन, ये तुझे पुकारने पाए। जिस प्रकार का मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, उसी प्रकार प्रभु आज इसी प्रकार खुदा इस प्रार्थना में मेरे प्रभु तुझे लोग पुकार रहे हैं प्रभु, अपनी सहायता के लिए, अपनी मदद के लिए, अपनी छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए प्रभु, तुझ में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक रूप से उन्नति करने के लिए प्रभु, लाइफ में डिलीवरेंस को लाने के लिए प्रभु, लाइफ में बुद्धि को लाने के लिए परमेश्वर पिता हर एक जन तुझे पुकार रहा है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि वचन में बताया गया कि तू सुनता है प्रभु, तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज जितनों ने तुझे पुकारा है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तूने कार्य किया है प्रभु, तूने सुना है प्रभु, उनकी दुहाइयों को, उनकी पुकार को तूने सुना है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज हमने वचन में देखा कि तूने प्रभु भजनकार दाऊद को सारे कष्टों से छुड़ा लिया, उसी प्रकार प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हम एडवांस लेवल ऑफ थैंक्स देते परमेश्वर, हर एक जन प्रभु पहले ही प्रभु धन्यवाद देने पाए प्रभु कि तूने उन्हें पूरे कष्टों से, छुटकारों से, कर्जे से प्रभु, तूने उन्हें सारे दुखों से, पीड़ाओं से, कष्टों से प्रभु जी छुटकारा दिया परमेश्वर। आज प्रभु जो फैमिली में प्रभु जो कष्ट, जो दुख, जो दुविधाएं, जो परेशानियां हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो कलेश है, जो बहुत कुछ जो गड़बड़ प्रभु परिवारों में चल रहा है खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो कष्ट आपके लोगों के जीवन से चले गए हैं। जो आज प्रभु जी अपने जॉब में, अपने जीवन में प्रभु फाइनेंस की कमी को देख रहे हैं, उस कष्ट से भी प्रभु
तूने इन्हें छुटकारा दिया प्रभु। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से प्रभु, मेंटली प्रॉब्लम से या फिर दुष्ट के बहुत से गलत कार्यों से प्रभु जी जूझ रहे खुदा, प्रभु धन्यवाद कि उस दुष्ट के कार्य को भी तूने नष्ट कर कर उन्हें छुटकारा दिया प्रभु। थैंक यू फॉर योर डिलीवरेंस लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। इन दिस इवनिंग फादर लॉर्ड वी ऑल आर प्रेइंग फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग तुझसे मांग रहे हैं खुदावन, धन्यवाद उनके कानों तक तेरी प्रार्थनाएं पहुंची हैं और तूने उत्तर दिया, तूने छुड़ाया। इस समय जो दुष्ट आत्मा इन्हें प्रभु बीमारी की ओर, प्रभु नकारात्मक बातों की ओर, बुरी अभिलाषाओं की ओर, लस्ट की ओर, व्यभिचार की ओर, प्रभु जी गंदे कामों की ओर लेकर जा रही हूँ, दुष्ट को मैं कमांड करती हूँ, जा यीशु के नाम में इन बच्चों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से, हर एक भाई बहन के जीवन से, जा यीशु के नाम में। आई कमेंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी बहुत ज्यादा कर्जे में है प्रभु, जिसके कारण वो तनाव में जा रहे हैं प्रभु, बीमारियों की तरफ बढ़ रहे प्रभु, यीशु के नाम में वो कर्जा यीशु के नाम में इनके जीवन से चला जाए प्रभु। आपका जो महिमामय धन है वो इनके कर्जे को प्रभु दूर करने में मदद करे प्रभु। इनके हाथ कभी मांगने वाले, फैलाने वाले ना हो, वरन प्रभु ऐसे आप इनके जीवन को इंक्रीज और एग्जॉल्ट और ऐसे प्रॉस्पर करे प्रभु कि ये हमेशा इनके हाथ देने के लिए बढ़ सके प्रभु जी। ऐसा आप इनके जीवन में टर्न लेकर आए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग जॉब के लिए प्रार्थना करें खुदा, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे प्रभु। प्रभु संतान के लिए प्रभु काफी लंबे समय से ये प्रार्थनाएं कर रहे यीशु के नाम में प्रभु। इसी वक्त प्रभु जी, प्रभु ये भाई और ये बहन प्रभु अपने जीवन में प्रभु बच्चे की आशीष को देखे परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिन परिवारों में प्रभु बहुत ज्यादा श्राप हैं, कलेश हैं प्रभु, यीशु के नाम में हर एक श्राप, हर एक कलेश यीशु के नाम में निकल कर चला जाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, माता पिता बच्चों के बीच में प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन खराब है प्रभु, जो कष्टदायक है प्रभु, जब वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए, एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं प्रभु, एक दूसरे की केयर नहीं कर पा रहे प्रभु, ऐसे समय में मेरे पिता आपका प्रेम उनके फैमिलीज में आए। वो कष्ट जो उनके जीवन में घाव की तरह है, वो कष्ट इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम में। यदि आज आप बीमारी में है, दर्द में, तकलीफ में है, उस जगह पर हाथ रखे खुदावन। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसी वक्त यीशु के नाम में सारी बीमारियां, सारा दर्द, सारी तकलीफ सर से लेकर पैरों तक निकल कर चली जाए यीशु के नाम में। छोटे बच्चे इसी समय सर्दी जुकाम से प्रभु जी, हर एक बीमारी से इसी वक्त आजाद हो प्रभु जी। जब वो रात भर नहीं सो पा रहे प्रभु, जब वो सांस नहीं ले पा रहे प्रभु, जब प्रभु उन्हें फीवर है प्रभु, बॉडी पेन है प्रभु, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है प्रभु जी, और प्रभु आंतों में इंफेक्शन हो गया प्रभु जी, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, यीशु के नाम में इन बच्चों के ऊपर आपकी चंगाई को बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु ये बच्चे प्रभु स्वस्थ और भले चंगे रहे खुदा। जो रात भर रोते प्रभु, चिल्लाते खुदा, तेरी शांति बच्चों पर आए। मैं दुआ करती हूँ जितने भी नौजवान भाई बहन प्रभु कैंसर से, पैरालाइज से, स्किन प्रॉब्लम से पिता, फोड़े फुंसियों से पिता परमेश्वर, स्किन डिजीज से, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, ट्यूमर से, अल्सर से, शुगर, बीपी, थायराइड से प्रभु, नसों के ब्लॉकेज से परमेश्वर पिता, हड्डियों के, मांसपेशियों के रोग से, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियास के रोग में खुदावंद यीशु के नाम में सारे रोग इनके शरीर को छोड़कर जाओ इसी वक्त मैं कमांड करती हूं यीशु के नाम में। बीमारी निकल जाओ, हर एक रोग निकल जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त इनका शरीर बीमारियों से आजाद हो कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये चंगे हुए हैं। बुजुर्ग लोग इसी वक्त प्रभु उनके घुटने, उनकी हड्डियां चंगी हो पिता प्रभु जी। धन्यवाद, हर प्रकार की बीमारी तूने इनके शरीर से नष्ट की, इनके घाव को चंगा किया और तूने चंगा किया प्रभु। दैव्य स्वास्थ्य में चलाए, भले भले चंगे और स्वस्थ रहकर प्रभु ये तेरी महिमा करे, अपने शरीरों के द्वारा खुदा तेरी महिमा करे। धन्यवाद क्योंकि इन्होंने पुकारा और तूने सुन लिया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, हमारे साथ मिलकर जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थनाओं को भेजा और हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए प्रभु सब कुछ में प्रभु हम तुझे आदर देते, सम्मान देते हैं प्रभु, तारीफ करते क्योंकि आप इसके योग्य हैं। थैंक यू जीसस। सुंदर शाम में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स, मृत्यु के ख्याल, हर एक दुष्ट के कार्य यीशु के नाम में नेगेटिविटी जाओ इसी वक्त, और ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सो सकें और प्रभु तुझे धन्यवाद दे सकें पिता। प्रभु आप बातचीत करें अपने लोगों से प्रभु, उन्हें तसल्ली और विश्राम दे प्रभु यीशु। थैंक यू फादर। प्रभु जो काम रुके हैं यीशु के नाम में बनने पाए प्रभु। जितनी प्रार्थनाएं आई हैं मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।